हेलो एवरीवन। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक अवसर लागत या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझेंगे। तो ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्ज़ाम में ये आया हुआ है। तो इस वीडियो में हम इसको काफ़ी सरल भाषा में चित्रों की मदद से, तालिका की मदद से समझेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अवसर लागत का क्या अर्थ है, अवसर लागत के हम उदाहरण देखेंगे, फिर हम अवसर लागत को उत्पाद संभावना वक्र और उत्पाद संभावना सारणी की मदद से भी समझेंगे। तो अवसर लागत की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चयन की समस्या क्या है और ये क्यों होती है। तो चयन की समस्या के 3 कारण हैं: सीमित साधन, असीमित आवश्यकताएं और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। तो अवसर लागत साधनों से ही संबंधित है। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का मतलब है कि साधन तो एक है लेकिन उनका प्रयोग कई जगह पर हो सकता है, कई तरह से हो सकता है। तो बात करें अगर अवसर लागत की, तो उत्पत्ति के साधन सीमित लेकिन असीमित प्रयोग वाले हैं। तो असीमित प्रयोग का मतलब है कि एक साधन है, उसका प्रयोग हम कई तरह से कर सकते हैं। तो इस स्थिति में यदि इन साधनों का प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन में किया जाए तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अर्थात सीमित साधनों के प्रयोग द्वारा एक वस्तु के उत्पादन पर हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ये एक सामान्य सी बात है, क्योंकि साधन सीमित हैं, तो इसीलिए अगर इन साधनों का प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन में हम कर रहे हैं तो तब ये साधन दूसरी वस्तु के उत्पादन में अपना योगदान नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए दूसरी वस्तु का उत्पादन ये नहीं कर पाएंगे। तो इस स्थिति में जब कभी भी इन सीमित साधनों के द्वारा एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो यही त्यागी गई मात्रा उत्पादित वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। तो एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी मात्रा का हमें त्याग करना पड़ता है, तो यही त्यागी गई मात्रा पहली वस्तु की जो भी उत्पादित मात्रा है उसकी अवसर लागत कहलाती है। यहाँ पर मैं एक वस्तु, दो वस्तु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अध्ययन की सरलता की दृष्टि से ये माना गया है कि अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं हैं। आप उनको एक वस्तु, दो वस्तु कह लीजिए, आप उनको एक्स या वाई, ए या बी कोई भी नाम दे सकते हैं। तो अगर सरल भाषा में हम अवसर लागत की बात करें तो अवसर लागत का मतलब है कि जब कभी भी एक वस्तु की हम कुछ अधिक मात्रा को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है और यह त्यागी गई मात्रा ही हमारी अवसर लागत कहलाती है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम उदाहरण की मदद से, एक एग्जाम्पल की मदद से ज़्यादा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो साधन है वो निश्चित है, निश्चित मात्रा में है। अब इन साधनों के दो प्रयोग हो सकते हैं। या तो इन साधनों के द्वारा चावल उत्पादन किया जा सकता है जिनकी कॉस्ट 6 लाख रुपीज़ है, या फिर मशीन का उत्पादन किया जा सकता है जो कि 5 लाख रुपीज़ की है। अब तो यहाँ पर ये चयन करना पड़ेगा कि हम किसका उत्पादन करें। तो अगर अगर कोई भी व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति है, वो देखे तो चावल के उत्पादन को वरीयता देगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि चावल अधिक मूल्य का उत्पादित हो रहा है। तो यहाँ पर हमें चावल का उत्पादन होगा और चावल के उत्पादन के लिए हमें मशीन के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चावल का उत्पादन हो रहा है, ₹6 लाख के जो चावल का उत्पादन हो रहा है उसके लिए हमें 5 लाख रुपए के मशीन के उत्पादन का त्याग करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये जो 5 लाख रुपए मूल्य की मशीन है यही अवसर लागत है 6 लाख रुपए के चावल के उत्पादन की। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि जो हमने चावल उत्पादित किए तो उसके लिए हमें मशीन का त्याग किया। तो यही जो त्यागी गई मात्रा है मशीन की, जो मूल्य है उसका, वही चावल के उत्पादन की अवसर लागत है। तो इसको हम एक दूसरे उदाहरण की मदद से समझते हैं कि एक व्यक्ति है, माना वो ग्रेजुएट हो गया है, उसने एक बहुत अच्छी डिग्री ली हुई है और उस डिग्री के आधार पे उसको ये 3 नौकरियां मिल रही हैं। तो पहली नौकरी है बैंक ऑफिसर की जिसमें उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं। सेकेंड है मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजर की जिसमें उसको 35,000 रुपीज़ मिलेंगे सैलरी के। और थर्ड है एक लेक्चरर की जिसमें उसको 40,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अब उस व्यक्ति को चुनना है कि वो इन तीनों में से किसका चुनाव करे। तो कोई भी व्यक्ति अगर एक सामान्य रूप से देखे तो वो हमेशा सैलरी, जिस जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलेगी उस जॉब को चुनेगा। और यहाँ पर जो लेक्चरर की जो सैलरी है 40,000 वो बाकी दो से ज़्यादा है, तो वो व्यक्ति यहाँ पे चुनेगा 40,000 की लेक्चरर की जॉब को।
तो लेकिन ये तो एक सरल सा हो गया कि उसने किसको चुना। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें कि जो उसका सेकंड बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि अगर माना वो लेक्चरर की जॉब नहीं चुनता है तो वो तब किसको चुनेगा, तो वो तब चुनेगा मार्केटिंग मैनेजर की जॉब को, जो कि 35,000 की है। वो किसी भी स्थिति में 30,000 वाले में नहीं जाएगा। अगर वो 40 को नहीं ले रहा है, 40,000 की जॉब को, तो तब वो 35,000 वाली जॉब को लेगा। तो इस स्थिति में 40,000 की जॉब को पाने के लिए वो व्यक्ति ने किसका त्याग किया है, 35,000 की मार्केटिंग मैनेजर की जॉब का त्याग किया है। तो यही जो मार्केटिंग मैनेजर की जॉब है, तो यही अवसर लागत है लेक्चरर के जॉब की। तो 40,000 की जो लेक्चरर की जॉब है, उसकी अवसर लागत क्या हो गई हमारी, 35,000 मार्केटिंग मैनेजर की जॉब। क्यों? क्योंकि लेक्चरर की जॉब को पाने के लिए उसने मार्केटिंग मैनेजर की जॉब का त्याग किया है। तो ये तो है हमारा जो हमारा अवसर लागत है उससे संबंधित उदाहरण। तो अगर हम अवसर लागत को अब हम देखेंगे कि तालिका और चित्र के द्वारा हम इसका निरूपण देखेंगे, जिससे कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका और ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहले हम देखेंगे कि उत्पाद संभावना तालिका। तो ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, उत्पाद संभावना वक्र क्या है, उत्पाद संभावना तालिका क्या है। तो इसको हम एक बार और देखेंगे कि प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी टेबल के द्वारा हम अवसर लागत को समझाते हैं। तो जो उत्पाद संभावना तालिका है उसमें यहाँ पे आपको उत्पादन के विकल्प दिए गए हैं ABCDE, और ये हम ये मानेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है तो उसमें केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, X या फिर Y। इसको आप A या B कर सकते हैं या कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी उत्पादक है, अगर वो A विकल्प का चयन करता है तो तब वो X वस्तु की तो 0 वस्तुओं का उत्पादन करता है, 0 इकाई का उत्पादन करता है, लेकिन जो Y वस्तु है उसकी 15 इकाई का उत्पादन हो रहा है। इसी तरीके से जो B विकल्प है, B विकल्प में चयन हो रहा है X वस्तु की 1 इकाई का और साथ ही Y वस्तु की 2 इकाई का। इसी तरीके से जो C विकल्प है उसमें X वस्तु की 2 इकाई और Y वस्तु की 12 इकाइयों का चयन किया जा रहा है। तो ये हमारे इसी तरीके से हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम X के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, X के उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, तो वैसे वैसे Y वस्तु की जो उत्पादन है वो घट रहा है, यानी कि Y वस्तु की कुछ मात्रा का हमें त्याग करना पड़ रहा है। तो इनकी मदद से अब हम अवसर लागत को निकालेंगे। तो चलते हैं हम फोर्थ कॉलम में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए, जब स्टार्टिंग में X वस्तु की 0 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, Y का 0 हो रहा है, तो यहाँ पे अवसर लागत कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा हमें Y वस्तु का ही उत्पादन कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे ही हम X वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हैं, तो तब क्या होगा कि जो Y वस्तु है उसका उत्पादन हमें घटा करके घट के 14 आ गया है। तो इस स्थिति में अब जो एक इकाई, ये X की एक इकाई की जो अवसर लागत है वो हो जाएगी हमारी 15 - 14 यानी कि 1। यानी कि X की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए Y की एक इकाई का हमने त्याग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जब हमने C विकल्प को चुना है, तो उस स्थिति में हमने X की 2 इकाइयों का हमने चुना है, 2 इकाइयों का उत्पादन किया है, और X की 2 इकाइयों का उत्पादन करने के लिए हमने Y की अब 12 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है, यानी कि जो पहले 14 उत्पादन था अब वो घट करके 12 हो गया है। तो X की हमने एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया और उसके लिए हमने Y की 14 - 12 यानी कि अब 2 इकाइयों को हमने उत्पादन कम करना पड़ा, 2 इकाइयों का त्याग करा। इसी तरीके से जब हम X की एक और इकाई का उत्पादन करते हैं, अब हम 3 इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं, तो जो Y वस्तु का 12 उत्पादन हो रहा था वो घट के हो गया है अब 9। यानी कि इस स्थिति में हमने Y की 12 - 9 = 3, यानी कि 3 इकाइयों का त्याग किया है। तो इसी तरीके से आगे भी हम देखेंगे कि जैसे जैसे X वस्तु का उत्पादन बढ़ रहा है तो Y वस्तु का उत्पादन घट रहा है, यानी कि Y वस्तु का हमें त्याग करना पड़ रहा है। तो
और इस स्थिति में अगर हम अवसर लागत को भी देखेंगे तो अवसर लागत क्या होगी, लगातार उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पहले 1 थी, फिर 2, 3, 4, 5, यानी कि जैसे जैसे एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाया जाता है वैसे वैसे दूसरी वस्तु की जो त्यागी गई मात्रा है उसका मान भी बढ़ता जाता है, यानी कि अवसर लागत लगातार बढ़ती जाती है। तो ये तो है हमारा तालिका के द्वारा अवसर लागत का निरूपण। तो अब हम देखेंगे इसी को अगर हम एक वक्र के द्वारा देखें, उत्पाद संभावना वक्र के द्वारा, तो ये है हमारा उत्पाद संभावना वक्र। तो तालिका से ही संबंधित ये वक्र है। यहाँ पे हम एक्स अक्ष में एक्स वस्तु है, कमोडिटी एक्स है, और वाई अक्ष में वाई वस्तु है। तो यहाँ पर विभिन्न संयोग हैं। संयोग है हमारे ए, बी, सी, डी, ई। संयोग हो गए हमारे ए, बी, सी, डी, ई और ये एफ। ये 4 संयोग हो गए हमारे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम बात करें संयोग ए की, तो संयोग ए में क्या है, संयोग ए में हमारी एक्स वस्तु का तो 0 उत्पादन हो रहा है, लेकिन वाई वस्तु की 15 यूनिट्स का उत्पादन हो रहा है। तो जैसे ही हम एक्स की 1 इकाई का उत्पादन बढ़ाते हैं तो वाई की भी, वाई का एक उत्पादन घट के वाई 14 पर आ जाता है। वाई का उत्पादन 14 होगा, यानी कि वाई की 1 इकाई का उत्पादन घट जाएगा। उसी तरीके से फिर जब 1 से एक्स का एक और उत्पादन बढ़ाएंगे तो वाई हमारी 14 यूनिट से घट करके हमारी आ जाएगी 12 यूनिट पे आ जाएगी। फिर हम अगर 2 से इसको 3 बढ़ाएं तो ये आ गई 14 से घट करके 9 पे आ जाएगी। फिर हम अगर 1 यूनिट यहाँ पे एक्स को बढ़ाएं तो ये जो 9 वाई का उत्पादन हो रहा था 9 यूनिट्स की, तो अब ये उत्पादन घट के हो गया हमारा 5। और अगर हम इनको 5 तक बढ़ा दें तो अब जो हमारा वाई का उत्पादन है हम देखेंगे वो वाई का उत्पादन कहाँ हो गया, हमारा 0 हो गया है। तो वाई अब कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में अब हम देखेंगे अगर इस कर्व के अगर हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं बी, सी, डी और ई, तो ये वाले पॉइंट्स को जब हम मिला रहे हैं तो ये जो हमें कर्व मिलेगा ये तो हो गया हमारा उत्पाद संभावना वक्र। तो इस वक्र की मदद से हम ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम उत्तरोत्तर इकाइयों का, एक वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उत्पादन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे दूसरी वस्तु की जो इकाइयों का जो उत्पादन है या जो त्याग है वो लगातार घटता जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बी ए है, यहाँ पर आप देखिए जो ये बी ए है वो सी ए से लेस है, सी ए 1 से लेस है, और ये सी ए डी ए 2 से लेस है, और ये ई A3 है वो हमारा इससे DA2 से लेस है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ये वाला जो ये वाली हमारी जो दूरी है ये लगातार बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि जो त्याग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। वाई का जो त्याग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हम उत्पाद संभावना वक्र की मदद से भी अवसर लागत को समझा सकते हैं। तो जो पीपी लागत वक्र है वो बढ़ती अवसर लागत को दर्शाता है, क्योंकि एक्स की एक अतिरिक्त इकाई के लिए वाई की उत्तरोत्तर अधिक इकाइयों का परित्याग किया जा रहा है। तो यहाँ पर से हम उत्पाद संभावना वक्र की मदद से भी अवसर लागत को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स की एक अतिरिक्त इकाई का हमने उत्पादन बढ़ाया है, वाई की इकाइयों का जो त्याग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो ये है हमारा तालिका की मदद से और ग्राफ की मदद से अवसर लागत को हमने समझाया। तो इस वीडियो में हमने समझा कि अवसर लागत का साधनों की सीमितता के कारण उत्पन्न चयन की समस्या से संबंधित है। अवसर लागत संबंधित है साधनों की सीमितता से, और उसके जो वैकल्पिक प्रयोग हैं चयन की समस्या उससे संबंधित है। सेकंड है कि एक आवश्यकता की संतुष्टि के लिए दूसरी आवश्यकता की संतुष्टि का त्याग करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है एक्स का उत्पादन हमने किया था तो वाई का उत्पादन का हमें त्याग करना पड़ रहा है। एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से दूसरी वस्तु की मात्रा का त्याग उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। तो ये दोनों ही पॉइंट्स को हमने समझा। तो अंत में हम अवसर लागत को अगर सरल भाषा में समझे, शॉर्ट में अगर हम संक्षेप में कहें तो हम कह सकते हैं कि किसी साधन की अवसर लागत से तात्पर्य उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक मूल्य से है। यह लागत
साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने को प्रेरित करती है। तो अवसर लागत ही किसी भी साधन को उसके वर्तमान कार्य में लगे रहने के लिए प्रेरित करती है। तो ये तो है हमारा अवसर लागत और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप you all are doing well. So keep watching, keep learning. So please like, subscribe and share. Thank you everyone.